हमारा एक ही उद्देश्य है, काम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं होता। बट कार्यकर्ता आए आपके पास, आप बैठ के उसकी व्यथा सुन लो, उसके लिए काम कर दो, क्योंकि 100% तो काम किसी के नहीं होता। ना आप कर सकता, ना मैं कर सकता, ना भगवान कर सकता। सबने मिलकर बुलंद करी, राहुल जी के हाथ हमने मजबूत करे, रंधावा जी के हाथ मजबूत करे, डोटासरा जी, गहलोत साहब, पायलट साहब, सबके हाथ हमने मजबूत, हमने उनको दिखा दिया। आप ये देखो ना, कोई धौलपुर अकेला ही डिस्ट्रिक्ट और करौली अकेला डिस्ट्रिक्ट, पूरा ईस्टर्न राजस्थान और सेंट्रल राजस्थान में ये दिखा दिया। हम करीब करीब 90% सीटें वहां पर जीत के आए। हमने जो अच्छा नहीं करा वो सिर्फ सदन राजस्थान में अच्छा नहीं करा, सबने एकजुटता से काम किया और वो हार जो है वो हमने 25% पे लाके खड़ी कर। मैं हमेशा इनको कहता था, यदि धौलपुर से हम 20,000 वोटों से हारे तो ये आप मान के चलना, आप ये चुनाव जीत के जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता था। कहता या नहीं कहता था? जिस दिन ये आए पर्चा भरने, मैंने उस दिन भी इनको यही चीज, वो कैलकुलेशन वही था कि 20,000 से हम हारे और करौली हमारे को 70-80 हजार से लीड थी, बट करौली में लीड हमारे को करीब करीब 1.25 लाख की लीड करौली। मेरी उम्मीद थी कि 70-80 हजार से मिलेगी, बट वो 1.25 लाख से, तो वहां हमारी गलती थी। बट जो जीता वो सिखा। मंच पर विराजमान जिलाध्यक्ष जी, नवनिर्वाचित संसद महोदय भजनलाल जी, संजय जी, हमारे प्रियव्रत बूथ अध्यक्ष जी लाखन सिंह जी, प्रशांत जी, NSUI से आए रितु जी, गुजर साहब और सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, माताएं बहन, और आप पार्टी से आए हमारे जिलाध्यक्ष फारूकी, जिलाध्यक्ष तो है ना, फिर ऐसी जिलाध्यक्ष, हम सब मिलकर चुनाव लड़े थे, इंडिया गठबंधन में लड़े थे, आपका हमारा सपोर्ट मिला, इस सपोर्ट से ही हम ये सीट आप और हम मिलके जीत सके। ये चुनाव, सही बात है, ये नेताओं का चुनाव नहीं था, ना भजनलाल जी ने लड़ा, ना रोहित बोरा ने लड़ा, ना संजय जाटव ने लड़ा। ये चुनाव जनता ने लड़ा, किसी नेता ने नहीं लड़ाई। ये चुनाव लड़ा जनता ने लड़ा, वोट किसने दिए? जनता ने दिए, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मेहनत से ये वोट इतने पड़े। नहीं तो पिछली बार 2 बारों से हम धौलपुर जिले से करीब करीब 1 लाख वोटों से दोनों बार हारे हैं, और ये सबको पता है। ये कोई मैं अकेला नहीं कह रहा, ये आपके पास प्रमाण है कि हम सब पिछले 2 चुनावों में लाख वोटों से हम पूरे धौलपुर जिले को हारे। बट इस बार सब कार्यकर्ताओं की मेहनत रही, सबने एकजुटता से काम किया, और वो हार जो है वो हमने 25% पे लाके खड़ी कर। मैं हमेशा इनको कहता था, यदि धौलपुर से हम 20,000 वोटों से हारे तो ये आप मान के चलना, आप ये चुनाव जीत के जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता था। कहता या नहीं कहता था? जिस दिन ये आए पर्चा भरने, मैंने उस दिन भी इनको यही चीज, वो कैलकुलेशन वही था कि 20,000 से हम हारे और करौली हमारे को 70-80 हजार से लीड थी, बट करौली में लीड हमारे को करीब करीब 1.25 लाख वोटों की लीड थी करौली। मेरी उम्मीद थी कि 70-80 हजार से मिलेगी, बट वो 1.25 लाख से, तो वहां हमारी गलती थी। बट जो जीता वो सिखा। सीधी सी बात है, चाहे 1 वोट से जीतो तो भी MLA बन के रहोगे, और चाहे 6 लाख वोटों से जीतो तो भी MLA बन के रहोगे या MP बन के रहोगे। इसमें कोई आगे पीछे की सीट तो होती नहीं। जो 1 वोट से जीता वो भी MP बन के बैठता है पार्लियामेंट में, और 6.5 लाख से जीता वो भी पार्लियामेंट में वैसे ही बैठता। तो मेरा भजनलाल जी को एक ही कहना कि धौलपुर वाले क्योंकि चंबल का पानी पीते हैं, अक्खड़ होते हैं थोड़े, ये ध्यान रखिएगा। हम अक्खड़ होते हैं, बट हमारे पेट में कोई पाप नहीं है। हम सीधे आपके मुंह पे बोल देते हैं, जो हमारे मन की आती है वो सीधे मुंह पर आपके बोल देते। हमारा एक ही उद्देश्य है, काम हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं होता।
बट कार्यकर्ता आए आपके पास, आप बैठ के उसकी व्यथा सुन लो, उसके लिए काम कर दो, क्योंकि 100% तो काम किसी के नहीं हो सकते, ना आप कर सकता, ना मैं कर सकता, ना भगवान कर सकता। जब बाप बेटा का 100% काम नहीं कर सकता तो आप और मैं भी नहीं कर सकते। तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है, ये सभी सम्मानित कांग्रेस जन है जिनने बिना कोई छल कपट के आपके लिए जी जान गर्मी में 45 डिग्री 46 डिग्री में अपने गाड़ियां दौड़ाई, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के सब जगह घूमे फिरे, आप सबके साथ काफी मेहनत। जो आपके पास बजट है वो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास भी बजट है, आप और हम मिलके ही काम करना है, प्रधानों का भी बजट रहता है, जिला प्रमुख का भी बजट रहता है, तो सबको मिलके ही काम करना है, कोई उसमें बजट वाली बात नहीं। हमारा सिर्फ इतना सा कहना है कि कांग्रेस जन जो भी जाए, कांग्रेस कार्यकर्ता जो भी जाए, उनकी बात सुनी जाए और जो वाजिब बात हो उस पर आप ध्यान करके उनके लिए जो भी फोन करना है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा काम एक ही आएगा आपके पास, वो है एम्स में भर्ती कराना। वो आपको रखना ही रखना पड़ेगा, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि धौलपुर एक ऐसा जिला है जहां कैंसर सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में कैंसर फैल रहा है धौलपुर जिले में, और हमारे बहुत से लोग जिनका जयपुर में इलाज नहीं हो पाता उनको एम्स दिल्ली में हमारे को इलाज के लिए भेजना पड़ता है। अभी तक क्योंकि हमारा संसद सदस्य नहीं था तो हम किसी को कह नहीं पाते थे, बट अब हमारा जब संसद सदस्य है तो हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे जो भी मरीज एम्स में जाए उनकी आप मदद कर दो, उनके लिए फोन कर दो, तो यही सबसे बड़ा मानवता का धर्म। तो एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद कि आपने भजन लाल जी को एमपी बना के एक बार दिल्ली पहुंचाया, एक बार कांग्रेस की आवाज आप हमने सबने मिलकर बुलंद करी, राहुल जी के हाथ हमने मजबूत करे, रंधावा जी के हाथ मजबूत करे, डोटासरा जी, गहलोत साहब, पायलट साहब, सबके हाथ हमने मजबूत करे, हमने उनको दिखा दिया। आप ये देखो ना, कोई धौलपुर अकेला ही डिस्ट्रिक्ट और करौली अकेला डिस्ट्रिक्ट, पूरा ईस्टर्न राजस्थान और सेंट्रल राजस्थान ने ये दिखा दिया, हम करीब करीब 90% सीटें वहां पर जीत के आए। हमने जो अच्छा नहीं करा वो सिर्फ सदर्न राजस्थान में अच्छा नहीं करा, बाकी सेंट्रल राजस्थान और ईस्टर्न राजस्थान में 90%, हम 2 सीटें हारे, बीकानेर हारे और ये हारे, अलवर हारे, बाकी हम कोई सीट नहीं हारे। ये 2 सीटें हम और जीत जाते, और जयपुर में ग्रामीण को हारा हुआ नहीं मान, वो तो हम जीते हुए, वो तो हमें हराया। यदि ये 3 सीट हो जाती तो अभी उल्टा हो जाता, 11-14 की जगह 14-11, और ये हमें हमेशा कहता था। जब पहला चुनाव हुआ, फर्स्ट फेज खत्म हुआ, तब आपकी और मेरी बात हुई थी, तब मैंने क्या कहा था कि हम 8 से 10 सीटें जीतेंगे, और वही हुआ। जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, आदमी भी ये नहीं देखता। अभी मेरे यहाँ उपचुनाव भी हो रहा है, पंचायत समिति का एक मेंबर का हमारे मृत्यु हो गई थी। ये लड़का रामधन जो है हमारे बीच में खड़ा हुआ है। आप सब मैं चाहता हूं जो भी धौलपुर के लोग हैं, पंचायत समितियों में हैं, जो टाणा पंचायत में जा सकते हैं, इसके लिए प्रचार कर सकते हैं। मैं चाहूंगा आप लोग सब जाके इसके लिए प्रचार करें और इसको प्रचंड बहुमत से जिता के लेके आए। तो इसी के साथ आप सबका धन्यवाद, क्योंकि मेरे को पता है गर्मी सबको काफी लग रही है, बट क्योंकि आज हम अपने संसद सदस्य का अभिनंदन कार्यक्रम कर रहे थे तो थोड़ी गर्मी हम सबको सहनी पड़ती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत।